सिवान से पीएम मोदी का कांग्रेस और आरजेडी पर हमला, कहा कि पंजे और लालटेन ने बिहार को पलायन का प्रतीक बनाया, इन्होंने बिहार में लूट मचाई। पीएम मोदी बोले जंगल राज वाले फिर से मौका ढूंढ रहे हैं, ये लोग नए कारनामे की ताक में हैं, जनता को इनसे सतर्क रहने की जरूरत है। कांग्रेस के पीएम मोदी पर बड़ी अटैक, कहा कि कांग्रेस के लाइसेंस राज ने देश को गरीब रखा, इनके राज में गरीबों का राशन भी बिचौलिए खा जाते थे। पीएम मोदी बोले कि गरीबी हटाने का सपना दिखाकर लालू का परिवार अरबपति हो गया, कांग्रेस ने गरीब को अति गरीब बनाए रखा। पीएम मोदी बोले कि मुझे बिहार के लिए अभी बहुत कुछ करना है, आप मेरा परिवार हैं, कोई पीछे ना रहे, ये मेरा सपना है। बाबा साहब के अपमान को लेकर प्रधानमंत्री का लालू यादव पर अटैक, कहा कि ये अम्बेडकर की तस्वीर पैरों के पास रखते हैं, मोदी बाबा साहेब को दिल में रखते हैं। पीएम मोदी बोले कि हम कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, वो कहते हैं परिवार का साथ परिवार का विकास। 3 महीने में तीसरी बार चुनावी राज्य बिहार पहुंचे पीएम मोदी, सिवान में रैली स्थल पर खोली जीप पे रोड शो, सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी साथ। पीएम मोदी ने बिहार को दी 10,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात, पाटलिपुत्र गोरखपुर वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। बिहार में पीएम मोदी ने जारी की प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किश्त, 6,684 गरीबों को पक्के घर की चाबी सौंपी है। सिवान में सीएम नीतीश कुमार बोले कि बिहार में जो कुछ भी काम हुआ है वो हमारी सरकार में हुआ है, पहले की सरकारों में कुछ काम नहीं हुआ। सीएम नीतीश ने विपक्ष पर निशाना साधा, बोले विपक्ष के नेता आजकल सिर्फ दुष्प्रचार का काम कर रहे हैं। बिहार में मुख्यमंत्री को लेकर अमित शाह का बड़ा बयान, बोले समय बताएगा बिहार का अगला सीएम कौन होगा, ये चुनाव नीतीश के सीएम रहते हुए ही लड़ेंगे। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, बोले प्रधानमंत्री की रैलियां झूठ जुमलों से भरी हुई, प्रधानमंत्री ने लोगों को गुमराह करने के सारे रिकॉर्ड तोड़े। पटना में एनडीए नेताओं के खिलाफ आरजेडी का प्रदर्शन, अलग अलग आयोग में एनडीए नेताओं के रिश्तेदारों को जगह दिए जाने का विरोध। जान से मारने की धमकी मिलने पर बोले आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, 2-3 नंबरों से फोन आया, मैसेज भी भेजा गया, फोन करने वाला खुद को विश्नोई गैंग का बता रहा था। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, बोले आज यूपी में सड़कों का जाल बिछ रहा है। आजमगढ़ में सीएम योगी बोले कि 8 सालों में आजमगढ़ की तस्वीर बदली है, पहले आजमगढ़ के नाम से लोग डरते थे, लेकिन अब आजमगढ़ अदम्य साहस का गढ़ बन गया है। सीएम योगी बोले कि यूपी में आज हर नागरिक सुरक्षित, बेटियां व्यापारियों को पूरी सुरक्षा मिल रही है, जिसने सुरक्षा में सेंध लगाई उसे यमराज का टिकट उपलब्ध करा रहे हैं। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एंटी करप्शन ब्रांच पहुंचकर पूछताछ का सवाल का जवाब दिया है। 2000 करोड़ के कथित क्लासरूम घोटाले को लेकर एसीबी ने सवाल जवाब किए हैं। आप नेता आतिशी ने मनीष सिसोदिया पर लगे आरोपों को फर्जी बताया, बोले सिसोदिया पर क्लासरूम घोटाले के आरोप झूठे हैं। आतिशी बोली कि आप नेताओं को फर्जी और झूठे केस में फंसा रही है बीजेपी, हमारे किसी भी नेता के पास से भ्रष्टाचार का 1 पैसा नहीं मिला। दिल्ली को सीएम रेखा गुप्ता की बड़ी सौगात, पीतमपुरा में कस्तूरबा पॉलिटेक्निक का उद्घाटन। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और शिंदे गुट को दी चुनौती, कहा मुझे खत्म करना चाहते हैं तो आओगे तो सही सलामत, लेकिन जाओगे एम्बुलेंस में। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को बताया बोल बच्चन, उद्धव के बयान पर बोले कि मैं बोल बच्चन को जवाब नहीं देता। उद्धव ठाकरे को लेकर एकनाथ शिंदे के बयान पर संजय राउत बोले कि शिंदे की हालत मरे हुए से भी बदतर है, उनकी भाषा अघोरी तांत्रिकों वाली। शशि थरूर के बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग का पलटवार, कहा कांग्रेस के पास ना नीति है, ना नेता है और ना ही नियत है। उत्तराखंड दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन किया, राज्यपाल और सीएम धामी रहे मौजूद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज जन्मदिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दी शुभकामनाएं, बोले आपका नेतृत्व करोड़ों लोगों को प्रेरित करता रहेगा। एयर इंडिया की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं, आज फिर 8 उड़ानें रद्द की गई हैं। मेंटेनेंस और ऑपरेशनल वजहों से 4 इंटरनेशनल और 4 घरेलू फ्लाइट्स कैंसिल। दुबई से चेन्नई, दिल्ली से मेलबर्न की ओर उड़ान भरने वाली विमान को रद्द कर दिया गया। हैदराबाद से मुंबई, अहमदाबाद से दिल्ली फ्लाइट भी कैंसिल की गई। चेन्नई से मदुरई जा रही इंडिगो की फ्लाइट में आई तकनीकी समस्या, उड़ान भरने से 30 मिनट बाद लौटा विमान। फ्लाइट में 60 यात्री थे। राजा रघुवंशी मर्डर केस में मिस्ट्री गर्ल की एंट्री, मामले में सोनम की करीबी दोस्त अलका का नाम आया सामने। राजा के परिवार ने सोनम की दोस्त पर सवाल उठाया, मर्डर की प्लानिंग में शामिल होने का शक जताया। सोनम और राज के नार्को टेस्ट की भी मांग की गई है। हत्या का मास्टरमाइंड राज कुशवाहा ने 30,000 में गाजीपुर में एक टैक्सी बुक की थी, पूरे रास्ते सोनम को मोबाइल पर दे रहा था इंस्ट्रक्शन। टैक्सी ड्राइवर पीयूष से शिलांग पुलिस ने पूछताछ की है। इंदौर के क्राइम ब्रांच में ड्राइवर से सवाल जवाब किए गए हैं। यूपी के मुरादाबाद में नगर निगम का एक्शन, अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर कार्रवाई के दौरान पुलिस बल मौजूद रहा। गाजियाबाद में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार, लूट की वारदात में शामिल थे दोनों बदमाश। बदमाशों के पास से लूट के 1 लाख रुपए बरामद हुए, एक मोबाइल, तमंचा, बाइक भी जब्त किए गए। लखनऊ में देर रात गैंग बनाकर चोरी करने वाले बदमाशों और पुलिस में मुठभेड़, एक बदमाश के पैर पर लगी गोली, 8 बदमाशों को पकड़ा गया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस ने आतंकियों के एक संदिग्ध मददगार को पकड़ा। फेस रिकॉग्नाइजेशन टेक्निक के जरिए पुलिस ने ओवरग्राउंड वर्कर को गिरफ्तार किया।
पुरुलिया में दर्दनाक सड़क हादसा, लॉरी और कार में जोरदार भिड़ंत, हादसे में 9 लोगों की जान गई। पश्चिम बंगाल के हुगली में खस्ताहाल प्राइमरी स्कूल, छत से टपक रहा है बारिश का पानी, छाता लेकर क्लासरूम में बैठे छात्र। हुगली के प्राइमरी स्कूल के खस्ताहाल पर बोले शुभेंदु अधिकारी, ममता सरकार स्कूलों का करना चाहती है प्राइवेटाइजेशन, इसलिए सरकारी स्कूलों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में जलप्रहार, भारी बारिश के बाद कई गांव बाढ़ की चपेट में। गांव में चारों तरफ दिख रहा है पानी ही पानी। गांव में पानी भरने से लोग पलायन करने को मजबूर हैं। सड़कों के ऊपर से बह रहा है पानी। कई इलाकों में मोटर बोट के जरिए लोगों का रेस्क्यू। झारखंड के जमशेदपुर में 3 दिनों से मूसलाधार बारिश, कई अपार्टमेंट जलमग्न, गाड़ियों के डूबने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। भारी बारिश के बाद सड़कें बनी दरिया, बाढ़ में फंसे लोगों का नाव से रेस्क्यू, सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। NH33 24 घंटे के लिए बंद। NH33 को काटकर रिहायशी इलाके का पानी निकाला जा रहा है। झारखंड के चतरा में 4 दिनों से हो रही बारिश से बिगड़े हालात, तूफान पनप गया, रिहायशी इलाकों में घुस गया है पानी। झारखंड के रामगढ़ में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। दामोदर और भैरवी नदियों का जलस्तर बढ़ा है। आसपास के इलाकों में घुस गया बाढ़ का पानी। रामगढ़ के कई इलाकों में पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। चारों तरफ दिख रहा है पानी ही पानी, लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने को मजबूर। नासिक में भारी बारिश के बाद गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है, खतरे के निशान को पार किया गया। नासिक में पानी के तेज बहाव में बह गई कार, लोगों ने रस्सी के सहारे कार को बाहर निकाला। हादसे में किसी के जान का नुकसान नहीं। पुणे में नहीं थम रहा है मौसम का कहर, 2 दिन से लगातार बारिश, नदी नाले उफान पर पहुंचे, लोगों से सतर्क रहने की अपील। भारी बारिश के बाद सड़कें बनी दरिया, राहगीरों को परेशानी, यातायात प्रभावित। पुणे के खड़कवाला में बांध में पानी छोड़ा गया है, भीड़े ब्रिज पानी में डूबा है। प्राचीन मौर्य गोस्वामी मंदिर भी पानी की चपेट में। महाराष्ट्र के कई जिले में बारिश का अलर्ट है। पालघर, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग में बारिश का येलो अलर्ट हुआ जारी। मुंबई में भारी बारिश के बाद सड़कों की हालत खराब है, कई जगहों पर गड्ढे बन गए हैं, लोगों को आने जाने में दिक्कत। अमेठी में भारी बारिश के बाद जगह जगह जलभराव, घरों और दुकानों में भरा पानी, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। भारी बारिश के बाद धर्मशाला में लैंडस्लाइड, पहाड़ से गिरा मलबा, यातायात प्रभावित, सड़क से मलबा हटाने का काम जारी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले हैदराबाद में योग कार्यक्रम, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी शामिल हुए, योग कर फिट रहने का संदेश दिया। गोरखपुर में साप्ताहिक योग शिविर का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग शिविर में शामिल हुए। कर्नाटक में IT कर्मचारियों के बढ़ सकते हैं वर्किंग आवर्स, सरकार 9 से बढ़ाकर 10 घंटे करने की प्लानिंग कर रही है। कर्मचारियों ने कहा कि यह मॉडर्न गुलामी है। अमेजन इंडिया का राजस्थान में कारोबार 25% बढ़ा, राज्य में नए ग्राहकों में 15% की वृद्धि हुई है। 25 जून को HDB फाइनेंशियल्स का IPO होगा ओपन, वैल्यूएशन में 30% की कटौती संभव, 27 जून तक बोली लगा सकेंगे निवेशक। मोबाइल उद्योग ने 5 साल में घटाया 8% उत्सर्जन, डेटा ट्रैफिक 4 गुना बढ़ा, नेट जीरो लक्ष्य अभी भी दूर। चीन US के बाद बिजली उत्पादन में दुनिया में सबसे आगे निकला भारत, स्वच्छ ऊर्जा बनी बड़ी ताकत, IEA की रिपोर्ट में दावा। स्विस बैंकों में भारतीयों का पैसा 3 गुना बढ़कर करीब 37,600 करोड़ रुपए हुआ, ग्राहकों की जमा राशि में 11% का उछाल।